मूवी की शुरुआत में हमें अफ्रीका के कालाहरी रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर एंडू अपनी पत्नी के साथ यहां क्रिश्चियन मिशनरी में रहते हैं। आज वो बहुत ही सैड हैं, क्योंकि आज उनका एक ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाया और पेशेंट की भी मौत हो गई। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो डॉक्टर एंडू से कहता है कि यहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप के लोग हैं वो इस एरिया में आ चुके हैं और वो अमेरिकन लोगों को पकड़ रहे हैं। वो आदमी डॉक्टर से कहता है कि उन्हें आपके बारे में भी पता चल गया है और इसलिए वो किसी भी समय यहाँ पहुँच सकते हैं। अब डॉक्टर एंडू अपनी वाइफ के पास जाता है। उसकी वाइफ यहाँ के बच्चों को पढ़ाती है। एंडू उससे कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि एंडू की वाइफ यहाँ से जाना नहीं चाहती है, क्योंकि वो यहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहती है, पर एंडू उससे कहता है कि हमें यहाँ से हर हाल में चलना ही होगा। इसके बाद यह लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं तथा जल्दी ही यह दोनों एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं, जो कि बीहड़ के बीचों बीच होता है। इस एयरपोर्ट पर एक छोटा सा प्लेन खड़ा था। अब डॉक्टर एंडू पायलट के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें भी तुम्हारे साथ यहाँ से निकलना है, लेकिन पायलट एंडू को ले जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास पहले ही बहुत पैसेंजर हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। अब डॉक्टर एंडू पायलट को कुछ पैसों का लालच देता है, जिसके बाद पायलट उन दोनों को ले जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन पायलट अब भी उनके सामान को ले जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा सामान अगली बार में ले जाऊंगा। अब एंडू भी पायलट की बात मान लेता है, लेकिन अभी इन दोनों को यहाँ से टेक ऑफ करने का अप्रूवल नहीं मिला था, किंतु प्लेन का पायलट ऑफिसर को कुछ पैसे देकर इन्हें यहाँ से जाने का अप्रूवल दिला देता है। यह टोटल 7 लोग होते हैं, जिसमें एंडू का एक साथी भी होता है जो उसे दूसरे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आया है। दरअसल यह सभी लोग यहाँ से एक दूसरे एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से ये फ्लाइट पकड़कर अपने देश वापस जा सकते हैं। प्लेन उड़ रहा था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। प्लेन रेगिस्तान के बीचों बीच उड़ रहा होता है। तभी अचानक से प्लेन में बहुत ज्यादा हलचल होनी शुरू हो जाती है। प्लेन में बैठे सभी यात्री डर जाते हैं। इस पर पायलट सभी यात्रियों से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्लेन में ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें अक्सर होती रहती हैं। लेकिन तभी अचानक से प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है और कुछ ही देर में क्रैश हो जाता है, जिसमें एक लेडी की मौत हो जाती है। अपनी वाइफ को मरा हुआ देखकर उसका हस्बैंड पूरी तरह से टूट जाता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर एंडू की वाइफ के पैर में भी काफी चोट लगती है तथा उसका पैर किसी चीज के नीचे दब जाता है। अब पायलट सबको बताता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, यहाँ बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं और वो किसी भी समय हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पायलट कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गाँव है, अगर हम उस गाँव तक पहुँच जाएं तो हमारी जान बच सकती है। लेकिन डॉक्टर एंडू यहाँ से जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी वाइफ के पैर में बहुत ही चोट लगी है, इसलिए वो चलने में असमर्थ है। लेकिन एंडू के जो साथी हैं वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही रात होगी तो जानवर शिकार पर जरूर निकलेंगे। अब सबसे पहले तो यह सभी उस मरी हुई औरत की लाश को दफना देते हैं और यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जाते वक्त एंडू अपने साथियों से कहता है कि गाँव पहुँचकर हमारे लिए कोई मदद जरूर भेजना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद यह सभी लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरफ चलना चाहिए। तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि गाँव उसी तरफ है। लेकिन पायलट कहता है कि हमें साउथ नहीं बल्कि साउथ वेस्ट की तरफ चलना चाहिए, तथा यह भी कहता है कि मेरे पास गन है, इसलिए जिसको भी अपनी जान बचानी है वो मेरे साथ आए। अब यह सभी लोग पायलट की बात मान लेते हैं और इस रेगिस्तान से गांव की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन कई घंटों तक लगातार चलने के बाद भी इन्हें दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आ रहा था और अब चलते चलते ये सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से सभी को प्यास लगने लगती है। पायलट के पास थोड़ा पानी होता है और यह सभी मिलकर उस पानी को पी लेते हैं। इनके सामने एक चट्टान होती है, इसलिए पायलट सोचता है कि शायद चट्टान की दूसरी तरफ कोई गांव जरूर होगा। बस यही सोचकर यह सभी उस चट्टान के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर इन्हें दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आया। जहां तक इनकी नजर पहुंच रही थी वहां तक रेगिस्तान ही था। यह देखकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब वो आदमी जो कह रहा था कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ चलना चाहिए, वो पायलट से गन छीन लेता है और कहता है कि मैंने तुम सबसे इस तरफ आने को मना किया था, क्योंकि यह डायरेक्शन गलत है, हमें साउथ ईस्ट की तरफ ही जाना चाहिए था और अब हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। लेकिन यहाँ पर बाकी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें वापस प्लेन की ओर चलना चाहिए, क्योंकि वो जगह थोड़ी सुरक्षित है और हम वहाँ पहुंचकर दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी किसी गाँव में पहुंच जाएं। लेकिन जिस व्यक्ति ने गन छीनी थी वो अपनी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहीं यह लोग भी अब प्लेन की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। यह सभी लोग बहुत ज्यादा थक गए थे
लेकिन फिर भी ये किसी तरह से हिम्मत करके प्लेन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर यह देखते हैं कि वहां पर ना तो एंडू है और ना ही उसकी वाइफ, बस हर तरफ खून ही खून लगा है तथा प्लेन पर शेर के पंजों के निशान भी लगे हैं। यह सब देखकर ये लोग समझ चुके थे कि शेर ने एंडू तथा उसकी वाइफ को मार दिया है। अब यह लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि शेर यहाँ पर दोबारा भी आ सकता है। अब यह सभी लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर एंडू आता है। एंडू बहुत ही गुस्से में होता है, इसलिए वो पायलट को पकड़कर नीचे गिरा देता है और उससे चीख चीख कर कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हमारे साथ यह सब हो रहा है, क्योंकि तुमने पैसों के लालच में आकर प्लेन को ओवरलोड भरा था, जिस वजह से प्लेन क्रैश हो गया और हम यहाँ फंस गए। एंडू कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी वाइफ को शेर ने मार डाला, उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। एंडू इतना गुस्से में था कि वो पायलट को मारना चाहता था, लेकिन तभी एक आदमी गन चलाता है और एंडू से दूर हटने को कहता है। अब यहाँ एंडू की बात सुनकर इन लोगों को पता चलता है कि सच में इस पायलट ने प्लेन में बड़े बड़े जानवरों के सींग भरे थे। दरअसल यह पायलट जानवरों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग करता है। खैर, अब एंडू जो अपनी वाइफ की मौत से बहुत दुखी हो चुका था, अब वो अपनी वाइफ की लाश के बचे हुए हिस्से को दफना देता है और साथ ही वो एक आदमी से कहता है कि मुझे अपनी वाइफ को बचाने की और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। तभी वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति शेर का सामना नहीं कर सकता। वो कहता है कि शायद तुम्हारी वाइफ की जिंदगी इतनी ही थी, तुम अब ज्यादा दुखी मत हो। अब देखते ही देखते सूरज ढलने लगता है तथा जानवर भी बाहर निकलने लगते हैं। तभी इन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। अब पायलट इनसे कहता है कि हम में से 3 लोग अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि पायलट का जो केबिन है वो अभी भी ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें केवल 3 ही लोग आ सकते हैं और ये टोटल 4 लोग हैं। इसलिए यह टॉस उड़ाने का फैसला करते हैं और जो भी टॉस में हारेगा वो रात को प्लेन के बाहर ही रहेगा। तभी यह टॉस उड़ाते हैं और इनमें से एक लड़का हार जाता है। अब यह लोग उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें रात भर जागना होगा और आग जलाकर वहीं बैठे रहना होगा। ये कहते हैं कि जब तक आग जलती रहेगी तब तक कोई भी तुम पर हमला नहीं करेगा। अब डॉक्टर एंडू, पायलट और एक आदमी, मतलब कि वो तीनों लोग पायलट के केबिन के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे कई घंटे गुजर जाते हैं। तभी पायलट केबिन से बाहर आता है। वो देखता है कि आग बुझने वाली है और वो लड़का भी सो रहा है। अब पायलट उस लड़के को जगाता है और कहता है कि सो मत, क्योंकि अगर आग बुझ गई तो कोई भी जानवर तुम्हें मार सकता है, क्योंकि जानवरों को पता है कि हम यहाँ पर हैं और वो भी शायद हमारे आसपास ही होंगे। पायलट उस लड़के को जगाकर वापस अपने केबिन में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इनके एक साथी को दिखाया जाता है। ये वही साथी था जो अकेला ही गांव की तरफ निकल पड़ा था। इसके पास गन है, लेकिन हर तरफ अंधेरा है। इसे शेरों की आवाज आ रही थी, इसलिए यह कई गोलियां भी चलाता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से इसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसकी गोलियों की आवाज एंड्रू तथा उसके साथियों को सुनाई देती है। गोलियों की आवाज सुनकर यह तीनों समझ जाते हैं कि शायद हमारे उस साथी को शेरों ने घेर लिया है। वहीं दूसरी ओर हमें उस बाहर खड़े लड़के को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से सो जाता है और इस बार आग भी बुझ जाती है। इसलिए जंगल के शेर प्लेन के चारों तरफ आकर गुर्राने लगते हैं। तभी एंड्रू की आंख खुलती है। एंड्रू बाहर जाकर उस लड़के को बचाना चाहता है, इसलिए वो केबिन के दरवाजे को खोल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तभी एक शेर केबिन में घुसने की कोशिश करता है। यह तीनों बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को बंद करते हैं, पर तभी इन्हें केबिन के अंदर एक सांप दिखता है, जो इनमें से एक व्यक्ति को काट लेता है, जिस वजह से वो व्यक्ति बुरी तरह से घबरा जाता है। लेकिन एंड्रू पेशे से एक डॉक्टर था, इसलिए वो उस व्यक्ति के पैर को बांध देता है और उस जगह पर कट लगा देता है जिस जगह पर सांप ने काटा है। कट लगाते ही वहाँ से खून निकलने लगता है और इसी वजह से उसकी बॉडी में जहर नहीं फैलता और उसकी जान बच जाती है। अब यह सभी लोग पूरी रात इसी केबिन के अंदर गुजारते हैं और सुबह होते ही केबिन के बाहर आ जाते हैं। एंड्रू यहाँ पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसने अपनी वाइफ और अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, इसलिए वह यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था। अब पायलट इससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द किसी गांव की तरफ चलना होगा और अब हमें सही रास्ते का भी पता चल चुका है। लेकिन तभी एंड्रू कहता है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता। दूसरी ओर जो लड़का रात में प्लेन के बाहर खड़ा था, अब शेरों ने उसे भी मार दिया था और अब ये कुल 3 लोग ही बचे थे। अब एंड्रू इनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन पायलट और इनका दूसरा साथी यहाँ से एंड्रू को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। इनमें से एक बंदे का पैर जख्मी होता है, इसलिए उससे तेज नहीं चला जा रहा था और वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। तभी यह देखते हैं कि इनके सामने एक गाड़ी आ रही है। गाड़ी को देखकर ये सभी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो गाड़ी इनके पास पहुंच जाती है। तभी उस गाड़ी के अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। यह उसी मिलिटेंट ग्रुप के लोग होते हैं जिनसे बचकर
एंडू और उसकी वाइफ तथा सभी अमेरिकन और क्रिश्चियन लोग भाग रहे थे। ये लोग एंडू को पहचान लेते हैं और इसलिए उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं। तभी एंडू का साथी इन लोगों से कहता है कि तुम एंडू को मत मारो, वो एक अच्छा इंसान है। इस पर वो आदमी एंडू के दोस्त से कहते हैं कि तुम कौन हो इसके। एंडू का दोस्त उनसे कहता है कि मैं इसका दोस्त हूँ और यह एक डॉक्टर है जो हम जैसे गरीब लोगों की मदद करता है। अब यह मिलिटेंट ग्रुप के आदमी इनका प्लेन चेक करते हैं। प्लेन चेक करने पर उसमें बहुत सारे जानवरों के सींग मिलते हैं। यह देखकर इन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसलिए उनमें से एक व्यक्ति एंडू के सर पर गन तान देता है और उनसे कहता है कि तुम हमारी ही कंट्री में रहकर हमारी कंट्री को लूटते हो, इसलिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी पायलट कहता है कि ये सींग उनके नहीं हैं बल्कि मेरे हैं, ये काम मैं करता हूँ। अब इससे पहले ये लोग पायलट को मारते उससे पहले एंडू का एक दोस्त जो खुद एक अफ्रीकन होता है वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। यह देखकर इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है और इसलिए यह लोग उस आदमी को मार देते हैं। अब इनमें से केवल 2 ही लोग बचते हैं, एंडू और पायलट, बाकी सब मारे जा चुके हैं। वहीं यह जो मिलिटेंट ग्रुप के 3 लोग होते हैं इनमें से एक कहता है कि मैं ट्रक लेने जा रहा हूँ ताकि यह सारा सामान यहाँ से ले जा सके और तुम इन दोनों का ध्यान रखना। अब यह लोग एंडू और पायलट को वहीं जमीन पर बैठा देते हैं तथा इनके सर पर गन तान कर इनके सामने बैठ जाते हैं। इसी तरह से कई घंटे गुजर जाते हैं और इन दोनों सिपाहियों को नींद आ जाती है। इन दोनों को सोता देखकर पायलट सोचता है कि क्यों न इन दोनों सिपाहियों को मारकर हम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाएं। ऐसा सोचकर पायलट इनमें से एक आदमी पर गोली चलाकर उसे मार देता है। गोली की आवाज सुनकर दूसरा सिपाही उठ जाता है, लेकिन इससे पहले वो पायलट पर गोली चलाता एंडू उसकी गन पकड़ लेता है, जिस वजह से इसका निशाना चूक जाता है। अब एंडू और इस सिपाही के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई में इस सिपाही को गोली लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। एंडू इस सिपाही को बचाने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो एक डॉक्टर था और उसका काम लोगों को बचाना था, ना कि मारना। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब तक सिपाही मर चुका होता है। अब पायलट एंडू से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। एंडू यहाँ पर बहुत जख्मी हो जाता है इसलिए वो यहाँ से जाने को मना करता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से पायलट उसे सहारा देकर धीरे धीरे अपने साथ लेकर यहाँ से आगे बढ़ता है। पर एंडू बहुत ज्यादा जख्मी और थका हुआ था इसलिए वो एक जगह पर गिर जाता है और पायलट से कहता है कि अब मैं यहाँ से और आगे नहीं जा सकता। इस पर पायलट उससे कहता है कि देखो सामने एक चट्टान है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर किसी से मदद लेने के लिए चला जाऊंगा। अब पायलट किसी तरह से एंडू को उस चट्टान तक ले जाता है, पर जब यह दोनों उस चट्टान पर चढ़ रहे होते हैं तब एंडू का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन पायलट कोशिश करके उसे फिर से चट्टान के ऊपर ले आता है। पायलट यहाँ से देखता है कि गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। दरअसल अगर ये पहले ही इस डायरेक्शन में आते तो सबके सब बच जाते, लेकिन यह गलत डायरेक्शन में चले गए थे। खैर यहाँ पर पायलट को महसूस होता है कि इनके आसपास शेर हैं और वो इनका शिकार करना चाहते हैं। दरअसल शेरों को इनके खून की स्मेल आ जाती है, लेकिन फिर भी वो इन दोनों को देख नहीं पाते हैं। पायलट को अच्छे से पता था कि जब तक शेर शिकार को नहीं मार देते वो यहाँ से नहीं जाएंगे, इसलिए पायलट फैसला करता है कि वो अपनी जान देकर एंडू की जान बचाएगा, क्योंकि वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है तथा वो ये भी सोचता है कि आखिर एंडू यहाँ पर फंसा भी तो मेरी वजह से ही है। अब पायलट एंडू के खून को अपनी बॉडी पर लगा लेता है और एंडू से कहता है कि मैं शेरों का ध्यान भटकाने के लिए उस तरफ जाऊंगा और तुम यहाँ से निकलकर गांव की तरफ चले जाना। अब पायलट उस तरफ भागता है जिस तरफ शेर होते हैं। जैसे ही शेर पायलट को देखते हैं वो उसे मार देते हैं। इधर एंडू धीरे धीरे गाँव की तरफ बढ़ता है, लेकिन एंडू बहुत ज्यादा थका हुआ था इसलिए वो कुछ दूर चलने के बाद नीचे गिर जाता है। तभी वह देखता है कि कुछ हाइनास उसकी तरफ आ रहे हैं। अब एंडू हिम्मत करके उन हाइनास को डराने के लिए उनकी ओर भागता है, लेकिन वो हाइनास डरते नहीं बल्कि एंडू को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक इनके बीच में आसमान से बिजली गिरती है, जिसे देखकर हाइनास यहाँ से भाग जाते हैं और एंडू वहीं पर नीचे गिर जाता है। पर तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है। तभी एंडू की आंख बंद होती है और उसे अपनी वाइफ का धुंधला सा विजन दिखता है। अब एंडू बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद बारिश बंद होती है और यहाँ 2 आदमी आते हैं जो एंडू को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और कुछ इस तरह से इन सभी लोगों में से बस एंडू की ही जान बच पाती है। और दोस्तों इसी के साथ यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।